देखो, केजरीवाल सरकार जमीन पर चुनाव हार चुकी है। पहले यूनिवर्सिटी चुनाव वो लोग हारे, फिर निगम का चुनाव हारे, और उसके बाद केजरीवाल पिछले 3 महीने से गिड़गिड़ा थे कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस वालों मिल जाओ, गठबंधन कर लो वरना बीजेपी जीत जाएगी। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। इस हार को स्वीकार करने के लिए वो फिर षड्यंत्रों में लग गए, क्योंकि पहले षड्यंत्र रच के ही वो मुख्यमंत्री बने थे। अब वो षड्यंत्र इस प्रकार का रच रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ तो वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, राहुल मेहरा जो उनका वकील है वो दिल्ली सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल भी है, दिल्ली सरकार का वकील भी है। वो कहीं ना कहीं डीएम जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, जो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रही है, उन पर दबाव बनाना चाहते थे और उन्होंने भरसक प्रयास किया झूठ चलाकर कि रमेश बिधूड़ी का एफिडेविट गलत है, जबकि कानून ये कहता है कि एफिडेविट में अगर कोई गलती भी है, कानून कहता है और उसको कानून में लिखित में बता भी दिया, गलती भी है तो आप इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं। इस आधार पर कभी नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होते हैं। फिर उन्होंने प्रचंड रखने का प्रयास किया कि हम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 329 धारा 300 उनमें वकील भी हूँ, धारा 329 से कहती है कि जब चुनाव लड़ते वक्त किसी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन को कैंसिल नहीं करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले कोर्ट में जा ही नहीं सकते। वो बार बार प्रेस में गुमराह करना चाहते हैं, प्रेस के मीडिया के माध्यम से लोगों को, दिल्ली वासियों को, कि रमेश बिधूड़ी का नामांकन कैंसिल हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर रिट डाली और रिट में डालने के बाद रिट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और कहा गया इस रिट में ये कमी है, इस कमी को पूरा करके लाइए। अब उस कमी को भी पूरा नहीं कर रहे और उनको लग रहा है रमेश बिधूड़ी का अगर नामांकन रद्द करवाना है तुम लोगों को, तो ये अधिकार मुख्य जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसके अधिकार में तुम वहां भी नहीं जा रहे, क्योंकि हर तीसरे दिन बाद अभी गोपाल राय केजरीवाल आ जाएंगे मीडिया में, वो कहेंगे रमेश बिधूड़ी का नामांकन रद्द हो जाएगा, वोट मत डालो, फिर लोगों को गुमराह करेंगे। क्योंकि रमेश बिधूड़ी के नामांकन के खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा ही नहीं सकते, भारत के संविधान में है। ये पहले ही तय कर दिया था संविधान बनाने वालों में कि केजरीवाल जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग अधिकारियों पे दबाव बनाकर वरना वो सबके नामांकन रद्द कर देंगे। तो चुनाव लड़ने के बाद ही वो कोर्ट जा सकते हैं और वो जानबूझकर अब उस कमी को दूर कर रहे हैं। तो जो उन्होंने अपनी रिट डाल रखी है हाई कोर्ट में, उसको दूर नहीं कर रहे हैं। पढ़िए वहां पर, फिर एक प्रेस करेंगे, आज हम दोबारा 7 तारीख को जा रहे हैं, 6 तारीख को जा रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से वो फेक आईडी बनाकर उनके लोग वो उल्टी सीधी पोस्ट डाल रहे हैं, कभी पूर्वांचलों के खिलाफ, कभी माता बहनों के खिलाफ। उनका ही एक पवन राठी कार्यकर्ता जिसकी केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के घर में फोटो है साथ में, वो एक महिला के साथ दुष्कर्म में, महिला को ब्लैकमेल करने में मेहरौली थाने में फायर कर जेल में है, जो इनका आम आदमी पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता था। एक इनका कार्यकर्ता विकास गुप्ता, हमने कमिश्नर पुलिस को शिकायत की है, थाने में शिकायत की है कि फेक आईडी बनाकर और व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से इसी प्रकार की गलत पोस्टिंग डाल रहे लोगों में सद्भाव बिगाड़ने के लिए। पुलिस अगर एक्शन नहीं लेगी, हम कमिश्नर के यहाँ परसों धरने पर बैठेंगे कल जाकर कि उसको गिरफ्तार करो उन लोगों को। इन षड्यंत्रकारी लोगों से दिल्ली को मुक्ति दिलानी पड़ेगी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने। आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, उसने कहा है कि सांसद को बुला गए हैं कि उनका नामांकन जो है वो रद्द। सांसद का नामांकन रद्द संविधान के दायरे में होगा, इसलिए वो एक तरफ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ और दूसरी तरफ गवारों जैसी बातें करते हैं। अगर वो ये कह रहे तो मेरा आपसे विनती प्रार्थना से, अब वो ये कहते किस एक्ट के तहत नामांकन रद्द होगा? जब तुम्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया कि ये रद्द हो ही नहीं सकता, अगर इसमें कोई त्रुटि भी है तो उसको ठीक करने का अधिकार है, बाद में है, रद्द हो ही नहीं सकता तो वो कैसे रद्द कर देंगे? तो इसीलिए अगर वो नामांकन रद्द होगा नहीं होगा, अभी तो हमें हिम्मत है, चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर उनके सर्वे में चली गई है। अब यहाँ पर कांग्रेस उभर कर आ गई है, तो इसीलिए वो बौखलाहट में है कि अब वो तीसरे नंबर पर चले गए तो 2020 में जनता के बीच में भाजपा और कांग्रेस रह जाएगी। इसलिए वो किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। जब उनका नेता 2 बच्चों की कसम खाकर अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता सत्ता के लिए, तो दिल्ली वालों के लिए लोग ये टीम एक जैसी क्या सकी? अजहर मसूद को जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उसको आप सरकार की उपलब्धि कितना सशक्त देखते हैं? 100% मोदी सरकार की उपलब्धि है। मोदी सरकार की ये कूटनीति है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है।
और पाकिस्तान अलग अलग ठगर दिया। 10 वर्ष की मनमोहन सरकार को इन्होंने बंधुआ बनाकर रखा था इस नामदार परिवार ने, उनको करने नहीं दिया बेचारे मनमोहन सिंह को। तो ये नामदार सरकार ने देश को बर्बाद की है। मोदी साहब को 5 साल का केवल मौका मिला और मसूद अजहर आज अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में इस सरकार के ये बहुत बड़ी जीत है। सर, एक आखिरी सवाल है, सरकार के साथ भारत के 125 करोड़ लोगों की जीत है। मोदी की क्या मैनिफेस्टो स्पेशल, खासकर आपकी बात करें तो नेशनल एजेंडे के अलावा दक्षिणी दिल्ली की जनता को क्या आप जीतने के बाद क्या गिफ्ट के तौर पर एक काम करके देंगे? 4 फेज की मेट्रो जो लटका रखी है 100 दिन में उसको प्रारंभ करवाएंगे, और जब प्रारंभ न हो तो हम चाह के बात कर रहे हैं आप लोग। पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ पर लोगों के लिए। उसके लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के अंदर 2025 से पहले हर किचन में टूटी से पानी देंगे। उस रणनीति के तहत अगर कानून बनेगा तो कानून के दायरे में आकर मुख्य सचिव और अधिकारियों को बाधित करेंगे कि संगम बिहार में लोगों को पानी की व्यवस्था हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से यहाँ पर जो मेट्रो रोक रखी है केजरीवाल ने, उस मेट्रो को 100 डे के अंदर जो मैंने पहले कहा चालू करेंगे हम हर कीमत पर। और अनियमित कॉलोनी की जो इन्होंने सर्वे नहीं कराया 4 साल में, एजेंसी अपॉइंट नहीं करी है, केंद्र सरकार अपने हाथ में लेने के बाद अनियमित कॉलोनी में विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए कानून बनाएंगे। सर, आपको जनता का समर्थन कितना मिला? आप लगातार जनसंपर्क आप देख रहे हैं ना, इतनी भारी संख्या कहीं भी आम आदमी पार्टी की आप दिखा दें, जितनी भारी संख्या में लोग संगम बिहार में है केवल एक विधानसभा के अंदर, कहीं भी आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सभा दिखा दें, इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाणिक है। जब हम नामांकन पत्र दाखिल करने गए 10,000 लोग हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो सब मोदी जी का राष्ट्रवादी तो है, उसी के कारण तो लोग मोदी जी के कार्यों के कारण ही तो लोग आज देश को सम्मान की नजर से देखना चाहते हैं। धन्यवाद।